कामनी जी और उनके पति शुभम जी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। कामनी जी और शुभम जी की एक ही औलाद थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी तरह उनकी औलाद भी रहे, इसलिए दोनों मेहनत करते ताकि बेटा को अच्छी शिक्षा दे सके। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। एक दिन शुभम जी सोए तो फिर उठ ना पाए। भरी दुनिया में कामनी जी अकेली रह गई। कोई नहीं था जिससे वो अपना दुख बांटती। अब तो बेटे को भी अकेले ही पालना था। अपने पति की मृत्यु के बाद कामनी जी ने ठेले पर पकौड़े बेचते हुए अपने बेटे विकास को पढ़ा लिखा कर नौकरी के योग्य बनाया और विकास की अच्छी नौकरी लग गई। अब कामनी जी बहुत खुश थी। चलो मेरे भी अब आराम करने के दिन आए। बहुत मेहनत करी, अब बस बेटे की शादी करूंगी और पोते पोती के साथ आराम से खेलूंगी। सब कुछ बहू को सौंप दूंगी। 4 पैसे जोड़कर उन्होंने बेटे की शादी संजू नाम की एक लड़की से कर दी। कुछ ही दिनों में वह ब्याह कर घर आ गई। कामनी जी बहू को बहुत स्नेह से रखती, परंतु संजू को अपनी सास फूटी आंख ना सुहाती थी। हर समय सास से उखड़ी रहती। सोहन से सास के बारे में झूठे सच्चे इल्जाम लगाती। सोहन भी माँ की कुर्बानियां भूल गया। बस याद थी तो पत्नी सास से लड़ झगड़ कर संजू ने दूर शहर में विकास तबादला करा लिया। जैसा वो चाहती थी वैसा हो गया था। शहर जाने के कुछ माह बाद संजू गर्भवती हो गई। उसे डॉक्टर ने बताया कि वह जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। दोनों बच्चे गर्भ में उल्टे थे। इन परिस्थितियों में संजू को घर का काम करना भारी लगता था। तभी संजू के चालाक दिमाग में एक विचार कौंध गया। उसने पति से कहकर अपनी बूढ़ी सास को अपने पास बुलवा लिया। वो मन ही मन सोच रही थी, 2 वक्त की रोटी देकर बुढ़िया से घर का सारा काम करा लूंगी। अगर फुल समय के लिए नौकर रखा तो पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। जब विकास ने माँ को पास बुलाया तो कामनी जी बहुत खुश हुई। चलो बेटे को आखिर माँ की याद आ ही गई। बेचारी कामनी जी बेटे बहू के पास शहर आ गई। अब तो संजू बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपनी सास पर हुक्म चलाती रहती। इस उम्र में अकेले ही घर के सब काम करना कामनी जी के लिए भी मुश्किल था। वो तो कुछ और ही सोच कर आई थी। उनको क्या पता था उनका बेटा माँ को नहीं नौकरानी को ले जा रहा है। उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। अब वो जीना नहीं चाहती थी। बुढ़ापे की इस अवस्था में वो उन्हें ठीक से खाना भी न देती और घर के काम करवा कर बेचारी को खून के आंसू रुला दिया था। जैसे तैसे समय बीता। संजू के जुड़वा बेटे हुए। कृषकाया कामनी जी ज्यादा दिन अपने शरीर का बोझ ना उठा पाए और उस दुनिया से चल बसी। इस घटना के करीब 25 सालों बाद संजू के दोनों जुड़वा बेटों की बहुएं आ चुकी हैं। परंतु अब कहानी में किरदार बदल चुके हैं। अब संजू की दोनों बहुएं प्रतिदिन संजू को प्रताड़ित कर खून के आंसू रुला रही हैं। और उधर दोनों बेटे भी अपने पिता की तरह अपनी अपनी पत्नियों के गुलाम बन चुके हैं। अब संजू को वो दिन याद आते हैं जब उसने सास को खून के आंसू रुलाया था। पेट भर खाना नहीं देती थी। अब पछतावे का क्या फायदा। जब वक्त था तब तो कद्र की नहीं। अब तो वक्त निकल गया है। इसलिए कहा जाता है इंसान जो बोता है उसको वही काटना पड़ता है। बस हम किसी के साथ बुरा करते वक्त ये भूल जाते हैं। अगर आपको ऐसी स्टोरी सुननी है तो मेरे स्टोरी को लाइक कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।